दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि तुम इस जन्म में ही अमर ज्ञान पा सकते हो, अपने हर कर्म को सफल बना सकते हो और जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकते हो, क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सत्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बताया था। और यही रहस्य है भागवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का। आज हम गहराई से समझेंगे वो ज्ञान जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए जीवन की दिशा बदलने वाला है। अध्याय 3 यानी कर्म योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अब अध्याय 4 में कृष्ण आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस योग का ज्ञान कितना प्राचीन है, इसकी महिमा क्या है और इसे क्यों अपनाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैंने ये योग सूर्यदेव को दिया था, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये परंपरा चलती रही, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान खो गया। इसका मतलब ये है कि सच्चा ज्ञान सदैव जीवित रहता है, लेकिन जब लोग उसे भूल जाते हैं तो अज्ञान और अंधकार फैल जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आज मैं वही प्राचीन ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मेरे मित्र भी। यहाँ से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि ईश्वर अपना ज्ञान हर किसी को नहीं देते, बल्कि उसी को देते हैं जो तैयार हो, योग्य हो और सच्चे मन से तलाश कर रहा हो। अर्जुन थोड़ा चौंक कर पूछते हैं, हे कृष्ण, सूर्य तो बहुत पहले हुए, आपने तो अभी जन्म लिया है, तो ये कैसे संभव है कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया? कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से गुजर चुके हैं, फर्क बस इतना है कि तुझे याद नहीं है और मुझे सब याद है। यहाँ भगवान ने अपने अवतार रहस्य को प्रकट किया, यानी वो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म मानव जैसा साधारण नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुजनों की रक्षा करने, पापियों का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। ये गीता का हृदय है। इसका मतलब ये है कि सच्चाई और धर्म कभी हार नहीं सकते, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। ईश्वर हर बार संतुलन बनाने आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सच्चाई से जान लेता है, वो मृत्यु के बाद मेरे पास आता है और फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। ये श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर का जन्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता, उनका अवतार लीला है और जो इसे समझ लेता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। यदि हम भगवान को केवल ऐतिहासिक पात्र न मानकर उनके अवतार के रहस्य को समझ ले तो जीवन की सारी उलझनें मिट सकती हैं। जो लोग आसक्ति और भय को त्याग कर मेरी शरण में आते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जो भी मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसकी सेवा करता हूँ। यहाँ भगवान एक बड़ा सिद्धांत बताते हैं, जैसा भाव वैसा परिणाम। यदि हम भगवान को प्रेम से पुकारते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, यदि भय से याद करते हैं तो भय कम होता है। कृष्ण समझाते हैं कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उन्हें जल्दी जल्दी भौतिक फल मिले, लेकिन सच्चा योगी कर्म फल की इच्छा नहीं करता। ये बहुत गहरी शिक्षा है। यदि हम केवल फल पर ध्यान देंगे तो अधीरता और निराशा मिलेगी, यदि हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे तो शांति और सफलता दोनों मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है ये समझना कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ कृष्ण हमें गहन दर्शन समझाते हैं। कर्म में अकर्म, जब हम कर्म करते हैं लेकिन उसमें अहंकार और फल की चाह नहीं रखते, तब वो कर्म हमें बांधता नहीं है। अकर्म में कर्म, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन भीतर लालच, ईर्ष्या या हिंसा पल रही होती है, तो वो भी एक कर्म ही है। असली कर्म वही है जो निष्काम भाव से किया जाए। कृष्ण कहते हैं, जिसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल गए हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। जो व्यक्ति कर्मफल की इच्छा छोड़ देता है और संतोष में रहता है वही मुक्त है। मतलब ये कि ज्ञानवान व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वो कर्म करता है लेकिन उससे बंधता नहीं है। यहाँ कृष्ण यज्ञ की विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। कोई ज्ञान यज्ञ करता है यानी ज्ञान बांटता है, कोई तप यज्ञ करता है यानी संयम से जीवन जीता है, कोई दान यज्ञ करता है यानी निस्वार्थ दान करता है,
कोई प्राणायाम यज्ञ करता है, यानी श्वास का नियंत्रण करता है। यानी हर कर्म को यज्ञ बनाया जा सकता है यदि वो निस्वार्थ भाव से किया जाए। कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। जो यज्ञ को समझ लेता है वो अनंत सुख को प्राप्त करता है। यहाँ स्पष्ट है कि यज्ञ का मतलब त्याग और निस्वार्थता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है, और यदि तुम सच्चा ज्ञान पाना चाहते हो तो गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न पूछो, सेवा करो, गुरु तुम्हें सत्य का बोध कराएंगे। ये श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान बिना गुरु के अधूरा और भ्रमित कर देने वाला हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चा ज्ञान पालोगे तब मोह और भ्रम दूर हो जाएगा। भले ही तुमने सबसे बड़े पाप किए हों, ज्ञान की अग्नि उन्हें जला देगी। इसका मतलब ये है कि ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र करने वाला नहीं है। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। कृष्ण अंत में कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जिसका मन श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अज्ञानी, संशयी और अविश्वासी है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान और संशय का त्याग करो और तलवार की तरह ज्ञान से उसे काट डालो। जीवन की सीख। स्टार 1। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है। धन से, बल से, पूजा से भी बढ़कर ज्ञान है। अज्ञान जीवन को अंधकार में रखता है, जबकि ज्ञान जीवन में प्रकाश लाता है। आज के समय में भी यही सत्य है। भले ही हमारे पास संसाधन हो, लेकिन अगर सही ज्ञान और विवेक न हो तो जीवन उलझा रहता है। स्टार 2। अध्याय 4 का सबसे बड़ा मैसेज है, ज्ञान पाने के लिए गुरु की शरण में जाओ। गुरु केवल किताबों में लिखा ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुभव से निकली सच्चाई बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा और भ्रमित कर देने वाला हो सकता है। आज हम अपने जीवन में मेंटर, शिक्षक या किसी आदर्श व्यक्ति को गुरु मान सकते हैं। उनसे सही मार्गदर्शन लेकर जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। स्टार 3। भगवान ने बताया, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला ज्ञानी है। इसका मतलब है कि केवल बाहरी क्रियाएं ही कर्म नहीं है, बल्कि हमारी सोच और भावनाएं भी कर्म हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो जीवन में संतुलन आएगा। आज की भाषा में कहें तो अगर आप काम करते हैं लेकिन तनाव लेकर, शिकायत करके या लालच से, तो वो कर्म बांधने वाला बन जाता है। लेकिन वही काम अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो यज्ञ बन जाता है। स्टार 4। भगवान ने अर्जुन से कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः सत्य की जीत होगी। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन विश्वास रखें कि कोई दिव्य शक्ति हमेशा संतुलन बनाने के लिए मौजूद है। स्टार 5। कृष्ण ने कहा, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि आधा विश्वास आधा संशय कभी भी सफलता नहीं दे सकता। चाहे पढ़ाई हो, काम हो, रिश्ते हो या भक्ति, सब में पूर्ण विश्वास जरूरी है। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। नंबर 1, कैरियर में अपने काम को केवल नौकरी न मानकर यज्ञ समझे। मेहनत करें लेकिन फल की चिंता न करें। नंबर 2, रिश्तों में अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़कर रिश्तों को निस्वार्थ भाव से निभाएं। नंबर 3, मानसिक शांति के लिए हर दिन थोड़ी देर ध्यान करें और खुद को ये याद दिलाएं कि मैं कर्म का अधिकारी हूँ, फल का नहीं। नंबर 4, सीखने में हमेशा गुरु, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति से सीखते रहें। ईश्वर हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य हैं। इन्हें समझना मोक्ष देता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु का सम्मान और उनसे सीखना आवश्यक है। हर कर्म को यज्ञ भाव से करना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई साधन नहीं है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला ज्ञानी है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला सच्चा योगी है। भय और आसक्ति छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। संचय जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे ज्ञान से काटना चाहिए। दोस्तों, भागवत गीता का 4था अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन की असली शक्ति धन, पद या शोहरत में नहीं, बल्कि सही ज्ञान और निष्काम कर्म में है। अगर हम अपना हर काम यज्ञ की तरह करें, गुरु का सम्मान करें और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो जीवन की हर उलझन सरल हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आप किसी काम को शुरू करें, याद रखिए, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। यही है गीता का सार और यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि गीता का संदेश हर घर तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए
आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख गीता से क्या मिली है?